बहुत समय पहले सतयुग का एक राजा था, राजा इंद्रद्युम्न। एक ऐसा राजा जिसकी हर सांस में भगवान विष्णु का नाम बसता था। उसके दिल में एक ही इच्छा थी कि वह भगवान के उस दिव्य रूप के दर्शन करे जिसमें केवल सौंदर्य नहीं बल्कि भक्ति की महिमा भी बसती हो। एक दिन एक दिव्य नीलकंठ पक्षी आया और राजा से बोला, पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। राजा तुरंत निकल पड़े, लेकिन वहां पहुंचकर भी उन्हें दर्शन न मिले। रात को भगवान विष्णु स्वयं उनके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे राजन, मैं समुद्र के किनारे दिव्य लकड़ी के रूप में मिलूंगा। उसे उठाकर मेरी मूर्ति बनाना, यही मेरी इच्छा है। सुबह राजा समुद्र तट पर पहुंचे और देखकर चकित रह गए। एक विशाल दिव्य लकड़ी लहरों के ऊपर तैर रही थी, न डूब रही थी न बह रही थी, बस मानो स्वयं राजा की प्रतीक्षा कर रही हो। राजा ने उसे उठाने की कोशिश की, पर लकड़ी हिल तक नहीं रही थी। तभी एक आदिवासी भक्त सामंतराय आया। उसने जैसे ही लकड़ी को छुआ, वह हल्की हो गई। राजा समझ गए, भगवान की कृपा समान है, पर उनका स्नेह विशेष है। उनसे जो हृदय से सरल और सच्चे हैं। इसीलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर की सेवा में आदिवासी सेवकों का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। अब समय आया मूर्तियां बनाने का। तभी एक वृद्ध बढ़ई आया, शांत चेहरा, सफेद दाढ़ी और हाथों में लकड़ी के दिव्य उपकरण। उसने राजा से कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर जब तक मैं काम करूं, दरवाजा मत खोलना। दिनरात कमरे के अंदर ठक ठक की आवाज आती रहती थी। पर तीसरे दिन अचानक सब शांत हो गया। चिंता में राजा ने दरवाजा खोल दिया। अंदर बढ़ई गायब था। कमरे में केवल 3 दिव्य मूर्तियां थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, अधूरी पर अनंत तेज से भरी। उसी समय आकाश से आवाज आई, राजन, यह अधूरापन नहीं, यह प्रेम का रूप है। मेरी बड़ी बड़ी आंखें बताती हैं कि मैं हर क्षण अपने भक्तों को देखता हूं। मेरे अधूरे हाथ किसी कमी के नहीं, बल्कि सबको गले लगाने के प्रतीक हैं। यह रूप भक्तों की भावनाओं से बना है, यही मेरी पूर्णता है। राजा ने आंसुओं में नहाते हुए इस रूप को स्वीकार किया और उसी दिन से जगन्नाथ जी की पूजा प्रारंभ हुई। समय बीता और भगवान ने आदेश दिया, हर वर्ष मुझे नगर के हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। हर जाति, हर वर्ग, हर मानव, सब मेरे हैं। तब से दुनिया प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हुई, जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। जहां कोई छोटा बड़ा नहीं, जहां केवल प्रेम है और केवल जगन्नाथ।